दूसरा नाम ही नहीं लेंगे कोई। तो काम को लोग शायद याद करते हुए लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे। सर आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस का इस बार कुछ वापस आ सकता है या इस बार भी पीछे रह जाएगा? नहीं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की देन थी जो शीला दीक्षित ने जो काम किए, बसें चिल्लाई थी, आजकल वो बसें खत्म हो गई, बसें ही नहीं है इनके पास। 20 साल पहले इस इलाके की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। जिसको हम ग्रेटर कैलाश बोलते थे, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया बोलते थे, आज वो पूरी तरह गटर क्लास हो चुका है। शिखा रॉय भी तो यहाँ से बीजेपी, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। हम चाहते हैं हमें मौका मिले और हम ये पूरी उम्मीद के विश्वास दिलाते हैं मैडम आपको, आपके 12 सीटों पे कांग्रेस आने का पूरा उम्मीद है लोगों के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर इन्होंने हाल करा। अगर जो ये बिहार वाला हाल दिल्ली में करेंगे, नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किए ही नहीं। वादा करके झूठ बोल के निकल जाते हैं, बस वोट मिल जाता है। इस बार पब्लिक होशियार हो गई है, जनता होशियार। कांग्रेस यही बता रही है जनता को। हाँ, कांग्रेस ये बोल रही है जो झूठे वादे मत करो, जो करना है क्लियर। राज भी इनका है, सेंटर भी इनका है, फिर भी काम क्यों नहीं हो। समय हम ग्रेटर कैलाश के एक स्थान पर मौजूद है क्योंकि इस जगह पर बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि 10 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 10 महीने से दिल्ली के अंदर है, उसकी परफॉर्मेंस भी इस चुनाव में देखी जाएगी। क्या 10 महीने के भीतर बीजेपी ने उन वादों को पूरा किया कि अब जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा करे या बदलाव करे? फिलहाल आप मेरे पीछे तमाम लोग देख सकते हैं, गमछे से आप समझ जाएंगे कि एक पर्टिकुलर पार्टी को लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन समर्थन कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह ये जानेंगे। और क्या इस बार कांग्रेस अपनी कोई जगह बना पाएगी किसी सीट पे, क्योंकि एक तरीके से दिल्ली में देश में सबसे बड़ी पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है। तो क्या इस बार ग्रेटर कैलाश की सीट में क्या लग रहा है कांग्रेस इस बार अपने आप को कहीं पर स्थापित कर पाएगी? आप ही से शुरुआत करूँ। कांग्रेस जीतने जा रही है अभी। सर क्या नाम है आपका? सुखबीर पवार। मैं 2020 का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन ग्रेटर कैलाश से लड़ा हूँ। और क्या वजह है इस बार आपको लग रहा है कांग्रेस जितने भी वादे किए हैं इन्होंने पीछे, तो वो पूरे हुए नहीं। काउंसलर भी इनका था पीछे और एमएलए भी इनका, पार्लियामेंट में मेंबर भी इनका, सारे होने के बावजूद भी जहाँ आप खड़े देखो ना, ये एरिया देखो, जमरतपुर का जाकर के देखो, गांव का बुरा हाल है। सब कुछ ये कहते हैं भाई हमारी 3 टायर इनकी सरकार है, उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पुरानी सरकार से उन्हें दहेज में कुछ समस्याएं मिली हैं, साफ सफाई भी उनमें से एक मुद्दा है जिसको वो ठीक तो करेगी, समय लगेगा, आप लोगों की देन है, इस तरीके की बात कह रही है। विरासत मिली, ये 15 साल पुरानी देन है। ये तो इससे पहले झाड़ू वाले थे, आप थी, दोनों पे कह रही है। उन्होंने किया, उसके बाद ये कर रहे हैं। तो कोई भी जब भी इलेक्शन होगा झूठे वादे करेंगे, काम करेंगे नहीं, एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, इसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया। बाकी काम करने की नीयत लग रहा है इस बार जनता वापस कांग्रेस की हाँ, और कांग्रेस की काम करने की नीयत है, करके दिखाया कांग्रेस। जब भी हमारी सरकार आई है, शीला दीक्षित की सरकार ने जितने काम कर दिए 15 साल में, ये कॉरपोरेट हमारे जो रहे उन्होंने जो काम किए हैं, क्या आपको लगता है किसी ने किया है? लेकिन अब तो कह रहे ट्रिपल इंजन सरकार है, मोदी जी भी। से पूछ लीजिए कि दिल्ली में किसने काम किया आज तक, सभी बोलेंगे कांग्रेस ने काम किया, शीला दीक्षित ने काम किया, दूसरा नाम ही नहीं लेंगे कोई। तो काम को लोग शायद याद करते हुए लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ जाएंगे। सर आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में कांग्रेस का इस बार कुछ वापस आ सकता है या इस बार भी पीछे रह जाएगा? नहीं, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की देन थी जो शीला दीक्षित ने जो काम किए, बसें चिल्लाई थी, आजकल वो बसें खत्म हो गई, बसें ही नहीं है इनके पास। पब्लिक बस स्टैंड पे देखो 100 150 आदमी खड़े रहते हैं, जल का बोर्ड का गंदा पानी आ रहा है और बिजली भी अब कट हो रही है। और जो बिजली के बिल में जो शीला सरकार में वो नहीं लगता था, 1-2 दिन लेट फीस होती थी, वो भी नहीं, लेकिन इन्होंने 1-2 दिन लेट हो गया, उसको भी जुर्माना लगाने लगे। लेकिन रेखा सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि 10 महीने में बहुत कुछ बदल दिया है। अभी कुछ नहीं बदला। अभी ये जो बारिश गई है, बारिश में पूरी दिल्ली का हाल, सारी दिल्ली डूब गई थी, सबने देखा है, आपके टीवी चैनल माध्यम के सभी ने देखा। तो आपको क्या 10 महीने के काम का असर इस चुनाव में मिलेगा और लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इनसे जमुना भी नहीं साफ हुई, इनसे गंगा भी साफ नहीं हुई, 10 साल से कह रहे थे। उमा भारती भी रही थी इनकी सेंटर में गंगा, जब वो साफ नहीं है, अब जमुना साफ नहीं है, तो इनसे कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। अधूरे वादों के चलते लग रहा है कि इस बार कांग्रेस पे वापस भरोसा करेगी जनता। बिल्कुल भरोसा करेगी, क्योंकि पिछले जो लगभग 25 साल से इस क्षेत्र पे ग्रेटर कैलाश में एमसीडी में जो है बीजेपी की सरकार रही है। यहाँ पे आज तक आप, क्योंकि यहाँ पे इस वार्ड में सिर्फ एक गांव है जमरूदपुर, एक जो है कॉलोनी है संतनगर, बाकी ग्रेटर कैलाश जैसा पॉश एरिया है।
इस पूरे पॉश एरिया में आप देखें 20 साल पहले इस इलाके की क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। जिसको हम ग्रेटर कैलाश बोलते थे, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया बोलते थे, आज वो पूरी तरह गटर क्लास हो चुका है। नहीं, शिखा रॉय भी तो यहाँ से विधायक है जिन्होंने शिखा रॉय ने जी बिल्कुल यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हालांकि उसके बाद भी, क्योंकि या तो कुछ हमारी कमियां रही होंगी जिस वजह से लोगों ने हमें जो है मंजूर नहीं किया, हम विधानसभा हारे। शिखा राय जी को क्योंकि हमारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा वोट ले गया था, इस वजह से शिखा राय जी को जो यहाँ से जीत मिली। अदरवाइज़ तो शिखा राय के पिछले 10 साल के जो कार्य थे, लोग जहाँ भी हम लोग जाते थे, क्योंकि पिछला चुनाव मेरी पत्नी खुद यहाँ से चुनाव लड़ी, लोग ये कहते थे कि भाई इसको तो हम वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने वोट दिया। या आम पार्टी की वजह से हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि आम पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी को पूरा नुकसान करती रही यानी है। आप लोग इसी एजेंडे पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुराने जो वादे बीजेपी ने किए वो कहीं ना कहीं खोखले निकले। बिल्कुल खोखले निकले जी, तो बिल्कुल। यही प्रचार का एक एजेंडा है कि लोगों को बताना है कि किस तरीके से झूठे वादों के चलते बीजेपी सत्ता में आई है। झूठे वादे की आपको पता है, झूठे वादे आप देखिएगा जो कांग्रेस के टाइम में काम हुआ, शीला जी के टाइम में काम हुआ, 2012 के अंदर जो काम हुआ, ऊपर से नीचे तक दिल्ली का पेरिस बना दिया था। जो लोग बाहर से आते थे वो कहते हम रास्ता भूल गए हैं। शीला जी को जो आज की टाइम देख रहे हैं, ऊपर भी बीजेपी की सरकार है, बीच में भी बीजेपी की सरकार है, नीचे भी बीजेपी, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। हम चाहते हैं हमें मौका मिले और हम ये पूरी उम्मीद के विश्वास दिलाते हैं मैडम आपके 12 सीटों पे कांग्रेस आने का पूरा उम्मीद है लोगों के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर इन्होंने हाल करा। अगर जो ये बिहार वाला हाल दिल्ली में करेंगे, अब मुझे लगता है वो यही हाल करेंगे, वो बेईमानी से जीतेंगे, बेईमानी से, नहीं तो लोगों के दिल कि हजार है, सब अपने अपने दावे करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, कांग्रेस कहीं पर है या बस इस बार भी प्रचार ही करके रह जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। कांग्रेस सब जगह है, 12 की 12 सीटों पे है और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्या वजह है कि लोग इस बार कांग्रेस पे क्योंकि जो बीजेपी की 10 महीने की गवर्नमेंट है उसने कुछ नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया। और फिर कांग्रेस ने कैलाश वार्ड में जो है एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट जो पढ़ी लिखी है और MBA है, और वो क्योंकि हमें विपक्ष में रह के, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की है, विपक्ष में रह करके हमें ऐसे मजबूत कैंडिडेट को जिता के भेजना है जो यहाँ इस वार्ड के लिए लड़ सके। और लड़ेगा कौन? विपक्ष। सरकार तो पक्ष में रहती है, वो तो काम करती नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को जिताएंगे लोग और वापस वोट आ रहे हैं। शिखा राय कपूर है उनका नाम और वो जीतेंगी 100%। ठीक है, शिखा रॉय यहाँ की विधायक है। शिखा कपूर के लिए ये लोग कह रहे हैं कि जीतेंगी। 10 महीने बीजेपी सरकार को 2500 का वादा था, मुफ्त सिलेंडर, कई वादे थे। क्या लग रहा है इस चुनाव में लोग उस पर ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किए ही नहीं। वादा करके झूठ बोल के निकल जाते हैं, बस वोट मिल जाता है। इस बार पब्लिक होशियार हो गई है, जनता होशियार। कांग्रेस यही बता रही है जनता को। हाँ, कांग्रेस ये बोल रही है जो झूठे वादे मत करो, जो करना है क्लियर। राज भी इनका है, सेंटर भी इनका है, फिर भी काम क्यों नहीं? वादा महिला को 10,000 बिहार में देके और वोट खरीद लिए, ये गलत बात है। उससे पहले आपने देते तो एक जायज़ है। थैंक यू सो मच। कांग्रेस की हवा है या सिर्फ शोर ही शोर नजर? कांग्रेस की हवा नहीं है। कांग्रेस मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वोटों से जीतने जा रही है। शिखा कपूर जी, आप गटर क्लास में और इधर कहीं भी घूम लीजिए, कूड़े का अंबार लगा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस टाइम हर आदमी स्टीम ले रहा है, रात को घर जाते ही भाप ले रहा है। पोल्यूशन से इतना सत्यानाश कर दिया दिल्ली का 10 महीने के अंदर रेखा गुप्ता जी ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। 500 का लेवल कभी भी नहीं पहुंचा है दिल्ली के अंदर। कह रही पुरानी सरकार ने दहेज में दी है, बिल्कुल, समस्या है। बिल्कुल मैम, ये रेखा गुप्ता ऐसा कुछ नहीं है। जब शीला दीक्षित थी ना, इतनी अच्छी थी हमारी दिल्ली, जिसका कोई हिसाब नहीं। भाग रही हैं अपनी, अब जिम्मेदारी से भाग रही हैं। जितनी भी पब्लिक है वो चाहती है दोबारा जैसे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी ना, ऐसी गवर्नमेंट कांग्रेस की लाना चाहते हैं। हर किसी के मन में अब कांग्रेस को वापस लाना चाहते हैं। ये समस्या है, पोल्यूशन, कूड़ा कचरा, इन सबको देखते हुए लोगों को लग रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस की, ऐसा ही है क्या? लोगों ने एक सरकार से परेशान होकर दूसरी सरकार को चुना, उसके बाद क्या हुआ, उनके वादे सब निरस्त हो गए। 2,500 रुपये नहीं मिले, सिलेंडर फ्री नहीं मिला और महंगा हो गया। अब यहाँ से तो 3 ही पार्टी लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन।
और अच्छा। वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ रहा है। खैर उसके अलावा क्या यहाँ से बीजेपी को इलेक्शन क्यों लड़ना चाहिए, पहले मुझे ये बताओ। एमएलए बीजेपी, काउंसलर बीजेपी, एमपी बीजेपी, राज्य में सरकार बीजेपी, केंद्र में सरकार बीजेपी। जो यहाँ के मुद्दे थे वो अब तक ठीक हो जाने चाहिए थे। इतना समय है तुम्हारे पास, अब तक तो सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। पुरानी सरकार में बहुत चीजें दहेज में दिया है, टाइम लगेगा, 10 महीने का टाइम कम है, इस तरह की बात कह रही है। अरे मैडम, बीजेपी सरकार तो गोरखपुर को फ्रांस बता देती है, ये तो फिर भी दिल्ली का जीके है, पोश एरिया है, इसमें तो और भी कम समय लगना चाहिए, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा। अब आप यहाँ खड़े हैं, आपके मंशा नहीं है काम करने की। बिल्कुल भी नहीं है सरकार। अब तो राजपाट है हमारा, राजा काम थोड़ी करेगा, प्रजा को काम करने भी नहीं देगा। क्या करेंगे, यहाँ हमारी सरकार बन गई, अब ये देखो कि अब इस सरकार के बदौलत और किस राज्य में सरकार, जब रेखा गुप्ता दिल्ली छोड़ के पॉल्यूशन में बिहार जा सकती है, तो वो तो ये देखते हैं कि यहाँ तो बन गई, यहाँ तो हमारा हो गया। अब क्या लगता अगला है इस देखो। बार बाई इलेक्शन में वोटर ये सब बातें दिमाग में रखेगा? वोटर को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, अपने कैंडिडेट अपने हिसाब से चुनना चाहिए कि कौन। सबसे बड़ी बात होती है समस्या, और समस्या को समझने के लिए भी एक एजुकेटेड कैंडिडेट चाहिए, जिसके लिए कोई समस्या ही नहीं है, फिर वो निवारण क्या करेगा। ठीक है, महिलाओं ने तो बड़ा भरोसा किया बीजेपी पे, 2500 मुफ्त सिलेंडर, तो इस बार क्या लग रहा है महिलाएं? बीजेपी ने इस बार ठग लिया महिलाओं को, सबसे ज़्यादा ठगा गया। देखो गंदगी इतनी है एमसीडी में, कोई काम नहीं हो रहा है। एनडीएमसी में नई दिल्ली के अंदर गंदगी इतनी मची है कि काम करवा के खुश नहीं है कोई भी, फ्रॉड इतना चल रहा आपको है। लग रहा है महिलाएं वापस नहीं, महिला कांग्रेस को देगी वोट इस और बार। क्या वजह है महिला कांग्रेस? महंगाई, बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा यही है। आपको लगता है कांग्रेस सरकार में सब हाँ जी, चीजें हाँ काफी जी। नियंत्रित थी? हाँ जी, कांग्रेस। ठीक था, जीवन जी हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, भले ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो दिल्ली के हैं, और दिल्ली में साफ तौर पर देखा जा सकता है लोग पोल्यूशन से लेकर गंदगी, झूठे वादे, तमाम इन चीज़ों को पिछले 10 महीने के अंदर इस चीज़ों का सामना करते हुए आ रहे हैं। अब दावे हर और है, लेकिन 30 नवंबर को किसका जोर है ये आपको 30 नवंबर उसके बाद जब गिनती होगी, जब रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा। लेकिन क्या क्या मुद्दे इस समय दिल्ली में है, ये हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।